श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे वेद पर विचार। विवाह में वेद। वेद दो प्रकार का होता है, एक सप्तश्लाका वेद, एक पंचश्लाका वेद। सप्तश्लाका वेद का विचार मुहूर्तों में किया जाता है, पंचश्लाका वेद का विचार विवाह में किया जाता है। अब पंचश्लाका चक्र कैसे बनेगा पहले वो बताता हूँ, उसके बाद उसके फल पर अपन विचार करेंगे। देखिए 5 लाइनें हमने पड़ी खींची। पड़ी मतलब आड़ी। ये 5, 1 2 3 4 5 खड़ी खींची। 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने ये खींची, एक रेखा ये खींची, एक रेखा ये खींची, एक रेखा ये खींची। यहाँ अश्विनी लिखेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा है और पूर्वा फाल्गुनी का अगर विवाह है तो वो पाप ग्रह इसका वेद करेगा। हमारा विवाह नक्षत्र देखें हम, अश्विनी विवाह नक्षत्र है तो पूर्वा फाल्गुनी पर अब कोई ग्रह बैठा है तो वो अश्विनी नक्षत्र का वेद करेगा और वेद दोष का कोई परिहार वाक्य उपलब्ध नहीं होता है जहाँ तक कि चंद्रमा बलि न हो। चंद्रमा बलि होता है वृषभ राशि पर। वृषभ राशि का चंद्रमा बलि होने पर उसका कोई दोष नहीं बनता है वेद का। वेद का परिहार हो जाता है, परंतु उसके लिए शर्त है कि पाप ग्रह का वेद न बनता हो। श्री भादव माता पंचांग देखेंगे आप, ये है हमारा श्री भादव माता पंचांग। इस श्री भादव माता पंचांग में पृष्ठ क्रमांक 74 संवत 2077 में स्पष्ट लिखा है। ये देखिए आप कि वेद विचार सारणी में ऊपर वाली आड़ी लाइन में विवाह के नक्षत्र दिए गए हैं व उनके नीचे वाली आड़ी लाइन में ग्रह के नक्षत्र दिए गए हैं। यदि उस पर ऊपर वाला विवाह नक्षत्र हैं और उसके ठीक नीचे वाले नक्षत्र पर ग्रह हो तो वह ग्रह वेद दोष से दूषित हो जाता है।
सूर्य का वेद हो तो कन्या विधवा होती, चंद्र का वेद हो तो दुखी, मंगल का वेद हो तो कुल का नाश, बुध का वेद हो तो स्त्री माज, गुरु का वेद हो तो सन्यासिनी, शुक्र का वेद हो तो पुत्र का नाश, शनि का वेद हो तो दुखी, राहु का वेद हो तो व्यभिचारिणी और केतु का वेद हो तो स्वच्छंदचारिणी होती हैं। वेद दोष सर्वत्र वर्जित किया गया है। वेद दोष के लिए ऐसा कोई देश निर्धारित नहीं है कि जहाँ पर अगर हम जाएं तो वहाँ इस दोष का परिहार हो जाता है या वो दोष वहाँ नहीं मान्य है, ऐसा इसके लिए कहीं लिखा नहीं गया है। इसके विषय में हमारे जो विवाह नक्षत्र हैं, रोहिणी, मृगशीर, फिर मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अगर हमारा रेवती का विवाह कर रहे हैं हम, अर्थात विवाह नक्षत्र रेवती हैं और उत्तरा फाल्गुनी पर कोई भी ग्रह बैठा है तो वह सीधा इसका वेद करेगा। मेरे पूर्व के एक वीडियो में जब मैंने अभिजीत वाला बनाया था तो किसी ने कमेंट किया था कि ये अभिजीत तो होता ही नहीं है। मैंने एक ग्रुप में डाला था ये वीडियो अभिजीत वाला, तो उन्होंने कहा था ये अभिजीत तो होता ही नहीं है और वो तो उस की कक्षा से भी बाहर है, इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए अभिजीत का उपयोग इस पंचशिला चक्र में हो रहा है, इसको पंचशिला चक्र कहते हैं। ये देखिए उत्तराषाढ़, अभिजीत और श्रवण, अर्थात इस पंचशिला वेद में हमारे अभिजीत नक्षत्र का विचार किया जाता है। इसको कहते हैं पंचशिला चक्र, पंचशिला चक्र। इसमें यदि रेवती विवाह नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो इसका वेद करेगा। अब यदि रेवती विवाह नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर कोई पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठे हैं तो किसी भी स्थिति में रेवती में विवाह नहीं करेंगे। अर्थात पाप ग्रह वेद का कहीं कोई परिहार वाक्य उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठा उत्तरा फाल्गुनी में तो रेवती में विवाह नहीं करेंगे। परंतु यदि उत्तरा फाल्गुनी पर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो फिर रेवती के चरण के वेद का विचार करेंगे। अब देखिए शुभ ग्रह है चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। अगर इनमें से कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो वो इसका वेद तो करेगा, परंतु वेद बताता हूं मैं आपको। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो रेवती के चौथे चरण का वेद करेगा, और यदि इसके चौथे चरण पर कोई ग्रह बैठा है तो वो इसके पहले चरण पर वेद करेगा, इसके दूसरे पर इसके तीसरे का वेद करेगा, इसके तीसरे का इसके दूसरे चरण का वेद करेगा। यदि इसके पहले चरण पर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो इसके चौथे चरण का चरण वेद करेगा, इसको चरण वेद कहते हैं। तो चौथे चरण का वेद करेगा, तब इसके अंतिम 6 घंटे जो रहते हैं चौथे चरण, रेवती के चौथे चरण में विवाह नहीं करेंगे। तब पंचांग में लिखा होता है, मान लो गुरु का वेद है तो गुरु पाद वेदा अभावः, अर्थात गुरु के पाद का वेद नहीं है, अर्थात चरण का वेद नहीं है। अर्थात यहाँ पहले चरण पर गुरु बैठा है तो इसके चौथे चरण पर गुरु का पाद वेद होगा। तो बाकी के 3 चरणों में हम विवाह कर सकते हैं, परंतु रेवती के चौथे चरण में विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुरु का पाद वेद होगा। तो शुभ ग्रह का पाद वेद वर्जित है और पाप ग्रह
का संपूर्ण वेद वर्जित हैं। एक बिहार से मेरे पास फ़ोन आया था कि पंडित जी ये लग्न निकालना है, तो मैंने उनको लग्न निकाल के बताए थे। फिर उन्होंने कहा नहीं ये इस दिनांक के भी लग्न हैं, तो मैंने कहा भाई उसमें नहीं है लग्न। तो उनने एक पंचांग की फोटोकॉपी डाली, उस पंचांग में लिखा है कि बोम पाद वेदा अभाव। मैंने कहा भाई साहब बोम सूर्य राहु केतु शनि क्या पाद वेदा अभाव नहीं देखते हैं? उसके तो चारों ही पाद गलत हैं, अर्थात चारों ही चरण गलत हैं। अर्थात यदि उत्तरा फाल्गुनी के किसी भी चरण पर पाप ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु बैठा है तो रेवती में विवाह नहीं कर सकते हैं। यदि हस्त पर कोई पाप ग्रह बैठा है तो उत्तरा भाद्रपद में विवाह नहीं कर सकते हैं। कभी अति आवश्यक हो तो चंद्रमा बली हो, अर्थात उच्च का चंद्रमा हो तो फिर उसमें एक बार विवाह पर विचार किया जा सकता है, परंतु पाप ग्रह का वेद तो हमेशा ही त्याग देना चाहिए। और यदि कोई पंचांगकर्ता ऐसा लिखता है कि भौम पाद वेदा अभाव या शनि पाद वेदा अभाव राहु पाद वेदा अभाव केतु पाद वेदा अभाव या भौम पाद वेदा अभाव या सूर्य पाद वेदा अभाव, तो वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं और वो शास्त्र के विरुद्ध लिख रहे हैं। आप उनको हमारी ज्योतिष सार, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति आदि पुस्तकों से इसका प्रमाण उठाकर आप स्पष्ट कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो पंचांग में आपने लिखा है कि भौम पाद वेदा अभाव या शनि पाद वेदा अभाव या सूर्य पाद वेदा अभाव या राहु पाद वेदा अभाव या केतु पाद वेदा अभाव, तो ये आपने पंचांग में गलत लिखा है। अगली बार आप इसको सुधार करें, क्योंकि जनता का इससे नुकसान होगा। किसी बच्चे की शादी होती है, किसी बच्ची की शादी होती है तो उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। अतः आप इस प्रकार के अशुद्ध लग्न अपने पंचांग में न दिया करें। कोई न माने तो मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति आदि पुस्तकों का प्रमाण लेकर आप उनको समझाएं, बराबर वो समझेंगे। और नहीं समझते हैं तो ऐसे पंचांग को खरीदना और देखना ही बंद कर दें। अब देखिए आजकल स्थिति क्या बन रही है कि जिस पंचांग में ज़्यादा लग्न हैं, ज़्यादा मुहूर्त हैं, उस पंचांग को लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुहूर्त देंगे तो ज़्यादा कार्य होंगे तो विक्रय में भी वृद्धि होगी, सभी काम में वृद्धि होगी। तो क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनने नया नया पंचांग निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुहूर्त दे दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा मुहूर्त दे दिए तो वो पंचांग तेज गति से बिकने लग गया। तो अब जो परंपरागत प्राचीन समय से ही जो पंचांग बनाते चले आ रहे हैं, वो भी सोचते हैं यार अपन भी ऐसे मुहूर्त दे दें तो अपना पंचांग भी ज़्यादा बिकेगा। तब वो जो कुछ नहीं जानता है, कहीं से नकल मारकर जो पंचांग बनाया है, अब वो जो विद्वान हैं वो भी उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है। और इस अर्थ प्रधान युग में व्यक्ति अर्थ का ध्यान ज़्यादा रखता है। इस प्रकार इस ज्योतिष का कचरा करते जा रहे हैं विद्वान लोग। अब तो क्या है कि गुरु शुक्र में से एक ग्रह अस्त है तो भी विवाह करेंगे, अब ऐसा नियम और बना रहे हैं। और कई पंचांगकर्ता जो है इधर उधर से प्रमाण उठाकर वो दे रहे हैं, और कुछ ज्योतिषी भी पंचांगकर्ताओं को प्रमाण दे रहे हैं, देखो ये फलानी पुस्तक में लिखा है। अरे यार, किसी ने भी कुछ भी उटपटांग पुस्तक लिख डाली और उसका प्रमाण दे रहे हो आप। जो मुहूर्त की प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें नहीं लिखा है तो आप किसी भी पुस्तक का प्रमाण यहाँ ला के क्यों दे रहे हैं। और इस प्रकार से ज्योतिष की महिमा और ज्योतिष का महत्व ये ज्योतिषी समाप्त कर देंगे, देखना।
और ये ज्योतिषी मिलके इसका कचरा करेंगे, ज्योतिष का, दूसरा कोई कचरा नहीं करेगा। और कुछ पंचांगकर्ता भी इसमें सहभागी बनेंगे। और जो स्टैंडर्ड के पंचांग है, वे पंचांग तो आज भी गिनती के मुहूर्त देते हैं। गिनती के मुहूर्त देने का अर्थ है कि शुद्ध मुहूर्त वही है, और जो ज़्यादा मुहूर्त दे रहे हैं वो कचरा दे रहे हैं, वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रकार गलत मुहूर्तों का आश्रय न लें। और ये ध्यान रखें कि पाप ग्रह का वेद कैसे होगा, मैंने बता दिया। मृगशिरा का विवाह है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र पे अगर कोई ग्रह बैठा है पाप ग्रह, तो फिर वो मृगशिरा में विवाह नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के पहले चरण पर कोई शुभ ग्रह हैं तो मृगशिरा के चौथे चरण में विवाह नहीं होगा, बाकी 3 चरण में विवाह कर सकते हैं। शुभ ग्रह का केवल चरण वेद ही मान्य है, बाकी मान्य नहीं है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो की समय पर आपको सूचना प्राप्त होती रहे। इसके अलावा यदि आपको पसंद नहीं आए तो उल्टा अंगूठा दबाएं ताकि मुझे भी पता चले कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप इसको अपने मित्रों को शेयर करेंगे तो वे भी इस ज्ञान का लाभ उठाएंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता, विश्व सायन लग्न सारणी का लेखक, विश्व दिनमान सारणी का लेखक, विशोपका नयनम का लेखक, भविष्य फल मार्तंड का लेखक, ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच, मध्य प्रदेश। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।